स्टार्टिंग इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंचल कुमारी। नमस्ते। आज मैं आपको एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में कैसे जानेंगे वो इस स्टोरी से बताऊंगी। ये इंग्लिश स्टोरी को मैं हिंदी करके बताऊंगी। इस स्टोरी से रिलेटेड ये कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। इस पिक्चर्स में मंकीज़ हैं, बहुत सारे मंकी हैं। एंड इस पिक्चर्स में सेलर दिख रहे हैं आपको। सेलर टोपी बेचने वाला, कैप सेलर, और कैप है, ये टोपी बेचने वाले सेलर हैं। एंड देन चलते हैं आप अपनी स्टोरी को कि ये स्टोरी पूरी हिंदी में जानेंगे। द कैप सेलर एंड द मंकीज़। कैप सेलर, सेल मतलब होता है बेचना, सेलर मतलब बेचने वाला। कैप सेलर एंड द मंकीज़, टोपी बेचने वाला और मंकीज़ बंदर हैं। One day, a cap seller was making his way to a distant town. One day, एक दिन एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला, was making, मैक मतलब होता है बनाना, मैकिंग मतलब बनाया, हिज वे अपना रास्ता, टू ए डिस्टेंस टाउन। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस टाउन मतलब टाउन को दूरी के लिए एक रास्ता बनाया, वे किया। बाय मिड डे ही वॉज टायर्ड। मिड डे मतलब होता है दोपहर में। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया। टायर्ड मतलब टायर्ड मतलब थका, टायर्ड मतलब थक गया था। ही पुट हिज बास्केट ऑफ कैप्स डाउन। ही पुट हिज बास्केट, उसने पुट मतलब रखना, हिज बास्केट अपने बास्केट को रखा, ऑफ कैप्स डाउन, वो जो कैप्स का बास्केट था उसको नीचे रखा, डाउन मतलब नीचे रखा। पुलिंग आउट द बैग ऑफ द फूड। पुल मतलब खींचना, पुलिंग आउट मतलब बाहर खींच रहा था, द बैग्स ऑफ द फूड, खाने का जो बैग था वो बाहर खींचा। ही एट हिज लंच। इट मतलब खाना, एट मतलब खाया, हिज लंच अपने लंच को खाया। सिंस देयर वॉज नो हरी, उसके पास, देयर वॉज नो हरी, हरी मतलब जल्दी, सिंस देयर वॉज नो हरी, कोई भी जल्दी नहीं था। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ बिट, उसने डिसाइड किया। ही डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया। टू रेस्ट, किसका डिसाइड किया, रेस्ट करने का डिसाइड किया। फॉर ए बिट मतलब होता है पल, एक पल रेस्ट करने का डिसाइड किया। ही सेटल डाउन अंडर ए बिग लीफी ट्री, वाज सून फास्ट अस्लीप। ही सेटल डाउन, सीट मतलब बैठना, सेट मतलब बैठा, सेटल डाउन, ही सेटल डाउन वह बैठ गया नीचे, अंडर अ बिग लीफी बड़े पत्ते वाले ट्री के नीचे वह बैठ गया। एंड वाज सून फास्ट अस्लीप, एंड वाज सून फास्ट अस्लीप मतलब वह जैसे ही बैठा लीफी ट्री के नीचे और जल्दी से क्या हो गया, सो गया। ही डिड नॉट नो दैट ही वाज चूजन अ स्पॉट। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, नो मतलब जानना, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता, दैट ही वाज चूजन अ स्पॉट, दैट ही वाज चूजन उसने जो चूज किया था, अ स्पॉट एक जगह को जो चूज किया था, अंडर अ ट्री एक ट्री के नीचे के जगह को जो चूज किया था, इन विच ट्री लिव्ड अ ग्रुप ऑफ मंकी। इन विच ट्री, उस ट्री पे जो क्या है, क्या रहता था, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था, क्या रहता था, एक ग्रुप ऑफ मंकी, मंकी का एक ग्रुप उस ट्री पे रहता था, जो कि सेलर को ये पता नहीं था कि इस मंकी के ट्री पे, इस ट्री पे मंकी का ग्रुप रहता था, ये सेलर को पता नहीं था। The monkeys saw the colorful caps in the basket. Monkeys saw, बंदरों ने देखा, the कलरफुल कैप्स को देखा, इन द बास्केट, बास्केट में जो कलरफुल कैप था उसको देखा। एंड वांटेड टू प्ले विद देम, एंड वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहा, क्या चाहा, टू प्ले विथ देम उसके साथ खेलने के लिए चाहा। दे क्रेप्ट डाउन स्लोली एंड वन बाय वन, दे क्रेप्ट डाउन, क्रैप मतलब होता है रेंगना, क्रेप्ट डाउन मतलब रेंगते हुए नीचे, स्लोली
रेंगते हुए नीचे धीरे धीरे आया, वन बाय वन, एक एक करके रेंगते हुए नीचे आया। ईच ग्रैब्ड एंड कैप, ईच ग्रैब्ड ए कैप एंड रस्ड बैक अप द ट्री। ईच ग्रैब्ड मतलब ईच मतलब एक एक करके पकड़ा, ग्रैब मतलब पकड़ना, ग्रैब्ड मतलब पकड़ा एक कैप, एक एक करके एक कैप पकड़ा, एंड रस्ड और रस्ड लिखा हुआ है तो रस मतलब होता है जल्दी, रस्ड मतलब जल्दी से, और जल्दी से बैक टू द ट्री, और जल्दी से ट्री पे चल गया। व्हेन द कैप सेलर वर्क अप, व्हेन द कैप सेलर, व्हेन मतलब जब, द कैप सेलर क्या हुआ, वक अप मतलब होता है जगना, जब जगा, ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट ऑल हिज कैप वेर स्टॉलन। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया, टू फाइंड और पाया, क्या पाया, फाइंड मतलब पाना, क्या पाया, दैट ऑल हिज कैप वेर स्टॉलन, उसके सारे, ऑल हिज कैप उसके सारे कैप्स जो है क्या हुए थे, वेर स्टॉलन। स्टॉल मतलब होता है चोरी, स्टॉलन मतलब चोरी हो चुके थे, वेर स्टॉलन मतलब चोरी हो चुके थे। ही शॉर्टेड माई कैप्स, ही शॉर्टेड, वह शॉर्ट मतलब होता है चिल्लाना, शॉर्टेड मतलब चिल्लाया, क्या चिल्लाया, माई कैप्स माई कैप्स माई कैप, मेरे टोपियाँ मेरे टोपियाँ मेरे टोपियाँ, वो चिल्लाना। हैव बिन स्टॉलन, हैव बिन स्टॉलन मतलब चोरी हो चुका था, अभी मैंने बताया स्टॉल मतलब चोरी, स्टॉलन मतलब चोरी हुआ था। उसने क्या चिल्लाया, मेरी टोपियाँ चोरी हो गई, मेरी टोपियाँ चोरी हो गई, उसने यह चिल्लाया। हीज हीज आईज, his eyes got a movement, his eyes got a movement high up in the tree, his eyes उसकी आंखें got a movement, एक मूवमेंट को पाई, क्या मूवमेंट को पाई, high up the tree, ट्री के हाई पे एक मूवमेंट को पाई उसकी आंखें। he saw the monkeys wearing all the caps, he saw उसने देखा, क्या देखा, द मंकीज बंदरों ने क्या किया था, वेयरिंग कर लिया था, पहन लिया था, ऑल हीज कैप उसकी टोपियाँ को पहन लिया था। ही वेब्ड हीज हैंड अबाउट एंग्रीली, वेब मतलब होता है तरंग, वेब्ड मतलब तरंगों की तरह। ही वेब्ड हीज हैंड अपने हाथ को तरंगों की तरह किया, अबाउट एंग्रीली बहुत ही गुस्से से उसने अपने हाथ को तरंगों की तरह किया। द मंकीज इमीडिएटेड हिम, इमीडिएट मतलब होता है नकल, इमीडिएटेड मतलब होता है नकल करना। द मंकीज इमीडिएटेड हिम, मंकी ने उसको नकल कर लिया। दैट गैप द कैप सेलर एन आइडिया, दैट गैप द कैप सेलर उसने जो वेब्ड के तरह अपनी हाथों क्या किया, उससे एक आइडिया दिया कैप सेलर को। क्या आइडिया दिया, फर्स्ट ही वेब्ड हिज हैंड, पहले अपने हाथों को उसने वेब्ड के तरह किया। द मंकीज इमीडिएटेड, इमीडिएटली मंकीज बंदरों ने क्या किया, इमीडिएटेड मतलब जल्दी से, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है इसका मीनिंग इन हिंदी तुरंत। उसने जो है मंकीज इमीडिएटेड, मंकी ने नकल किया तुरंत। देन ही जम्प्ड अप एंड डाउन, देन तब क्या, ही जम्प्ड वह कूदने लगा, जंप मतलब कूदना, जम्प्ड मतलब कूदने लगा, अप एंड डाउन कूदने लगा। सो डिड द मंकीज, तब क्या किया, वह अप एंड डाउन कूदने लगा, और सो डिड द मंकीज और तो बंदरों ने वही किया, अप एंड डाउन कूदने लगा, और जो सेलर ने किया था बंदरों ने भी वही किया। देन द कैप सेलर टुक ऑफ हिज ओन कैप, देन कप सेलर, देन मतलब तब कैप सेलर टुक ऑफ हिज ओन कैप, तब कैप सेलर ने अपने टोपियों को लिया, एंड फ्लंग इट ऑन द ग्राउंड, फ्लंग मतलब होता है हाथ बढ़ाना, फ्लंग इट ऑन द ग्राउंड और ग्राउंड के तरफ हाथ बढ़ाया, एट वंस एक बार। देन मंकी टुक ऑफ देयर कैप, और मंकीज ने भी क्या किया, टुक ऑफ देयर कैप अपनी कैप्स को लिए, एंड फ्लंग देम डाउन और हाथ बढ़ा दिए नीचे की तरफ। कैप सेलर गैदर्ड अप हिज कैप, कैप सेलर ने क्या किया, गैदर्ड, गैदर मतलब होता है जमा करना, गैदर्ड मतलब जमा कर लिया, अप हिज कैप अपने कैप को जमा कर लिया। पुट देम इन द बास्केट, पुट मतलब होता है रखना, पुट देम इन द बास्केट बास्केट में रखा, हिज बास्केट अपनी बास्केट में रखा, एंड वाज ऑफ सो मृली ऑफ हिज वे। मृली, मृली का मीनिंग इन हिंदी होता है, मृली मतलब होता है खुश, वह खुश हो गया, ऑन हिज वे और अपने रास्ते चले गए, वो खुश होकर के खुशी से अपने रास्ते चले गए। एंड इस स्टोरी से
एक मॉरल मिलता है। ये मॉरल क्या है? इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अगर अपने पास एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, थिंक think calmly and ponder over the problem intelligently। think calmly मतलब आप जो है एकदम, calmly मतलब, calm मतलब होता है शांति, calmly मतलब होता है शांति से, आप शांति से उसको सोचिए। और पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, और विचार कीजिए ओवर द प्रॉब्लम। आपके पास जो सिचुएशन का प्रॉब्लम है उस पर आप विचार कीजिए इमीडिएटली, एकदम समझदारी से। इमीडिएटली मतलब होता है समझदारी से, और उस पर समझदारी से विचार कीजिए तो उस प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर लेंगे। इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।